जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी 360 में आपका स्वागत है। और आज जो है मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें एक पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना को पूरा का पूरा हम देखेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और मैं हर बार ये कोशिश करता हूं जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं उसी टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसे आर्थिक नियोजन के रूप में जाना जाता है। और शुरुआत में क्या होता है, जब क्योंकि भारत के देश के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था, जब भारत देश के अंदर जो है जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय अगर तुम देखोगे उस समय के अकॉर्डिंग तो बड़े स्तर पर हमारे भारत के अंदर अंग्रेजों ने बड़ी ही आपका एक हस्तक्षेप की नीति लेकर आए थे, जो कि लगातार उन्होंने शोषण करा भारत का। क्योंकि वे हमारा ही सामान, ये हमारे व्यक्तियों का सामान, हमारे देश के लोगों का सामान वो विदेश में जाकर, अपने इंग्लैंड में जाकर उसको फैक्ट्री से बनाते थे और हमारे देश के अंदर ही जो है बेचते थे। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता की मांग चली आ रही थी, लगातार स्वतंत्रता की मांग चल रही थी, तो उसी समय देश की स्वतंत्रता के साथ साथ में हमारे देश के अंदर जो आपके वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो वे लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश का विकास भी किस तरह से होगा और हमें स्वतंत्रता के साथ में हमें देश का विकास भी कैसे करना। तो ऐसी कंडीशन में जो है जब आर्थिक नियोजन के रूप में जो है सबसे पहले 1934 का समय था, एम विश्वेश्वरैया जो कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले आपका विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए एक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के रूप में सबसे पहले जो है इन्होंने एडवाइस करा कि भाई हम जो है भारत का विकास करना चाहते हैं और देश का विकास करने के लिए जो है लगातार हमें प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन आपके लगातार चल रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में एक 1934 के अंदर एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ और एक हरिपुरा के अंदर, जो कि कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष थे, उसी के अंदर एक निर्णय लिया गया कि भाई अगर हमें जो है अगर आर्थिक नियोजन को अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है ना राष्ट्रीय आयोजन समिति का एक गठन करना चाहिए। और जिसमें क्या होगा, इसमें प्रथम जो है इसी के अध्यक्ष बना दिए गए श्री जवाहरलाल नेहरू को, जो कि आप जानते होंगे ये आगे चल के हमारे भारत के आपके पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। आगे चलकर धीरे धीरे इस राष्ट्रीय आयोजन समिति के द्वारा लगातार विकास होता गया और उसके बाद में 1944 में श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा इस विकास के लिए लगातार जो है इन्होंने एक सबसे पहले एक योजना दी कि गांधीवादी योजना। हमें भारत के अंदर एक ऐसा हमें एक योजना लेके आनी है जो कि गांव से जुड़ा हुआ, क्योंकि बार बार आपके गांधी जी लगातार यही कहते थे कि अगर हमें देश का विकास करना है तो पहले गांव का विकास हमें करना पड़ेगा। तो गांधीवादी योजना जो है, इसी योजना के तहत जो है गांव के विकास से देश का विकास हो सकता है। क्योंकि बार बार जो है गांधी जी बार बार ये कह रहे थे कि हमें देश का विकास करना है और देश का विकास हम जब कर सकते हैं क्योंकि जब हमारे गांव डेवलप होंगे। और जब गांव डेवलप होंगे तो उनमें ऐसे क्यों कह रहे हैं गांधी जी इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि देश के अंदर जो है 70% जो पॉपुलेशन हमारी रह रही है वो कहां रह रही है, गांव की, गांव क्षेत्र से रह रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे चलती गई और 1944 में आपके जो है बॉम्बे प्लान आया, जिसमें आपके जो है यानी मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा ये प्लान लाया गया था और धीरे धीरे जो है इस प्लान को आगे बढ़ाया गया। और उसके बाद 1946 में एम एन रॉय, क्योंकि आप जानते हैं इन्हें मानवेंद्र नाथ रॉय भी कहा जाता है, इन्होंने ही भारत के अंदर सबसे पहले आपकी जो है कांग्रेस की तरफ से, यानी अगर मैं बात करूं संविधान की ओर से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है इन्होंने संविधान की मांग भी रखी थी। इसके बाद में इन्होंने ही सबसे पहले जनवादी योजना को जो है योजना प्लानिंग के रूप में जो है लाने का काम किया और धीरे धीरे ये योजना धीरे धीरे जो है लगातार 1950 में क्या होता है, एक सर्वोदय योजना आई। कौन सी योजना? सर्वोदय योजना। और सर्वोदय योजना को लाने का जो श्रेय जाता है वो जयप्रकाश नारायण, और इसके बाद में जयप्रकाश नारायण की सहमति पर ही आगे चल के यानी धीरे धीरे जो आर्थिक नियोजन के रूप में हम काम कर रहे थे और लगातार जो है यही आगे चलकर क्या हुआ, एक पंचवर्षीय योजना, किसके रूप में? पंचवर्षीय योजना, यानी हर 5 साल के अंदर जो है एक हमें जो है प्लानिंग कमीशन के रूप में काम करना पड़ेगा, जिसके अंदर देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या काम करना पड़ा, ऐसी कंडीशन में हमारा 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग का गठन किया गया। किसका? योजना आयोग का। और जब योजना आयोग का गठन किया गया तो इस योजना आयोग के अंदर जो भी आपका जो है पीएम होगा, यानी देश के अंदर जो पीएम होगा वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा।
और इसलिए जो है इस आपके योजना आयोग के पहले ही अध्यक्ष कौन बन के आते हैं, और उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी में आपके जो है पहले उपाध्यक्ष बनाए गए, इसी का आगे चल के इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए, इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। और इसके बाद में जब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, और हर 5 साल के बाद में जो है एक प्लानिंग कमीशन लाया जाएगा, और हर आपका जो है इसी अब धीरे धीरे क्या होता है, योजना आयोग के साथ साथ में एक आपको जो भी आपकी योजना आयोग के द्वारा जो भी आपका जो है आपका कमेटी के इसकी योजना आयोग के अंदर जो भी आपका काम होगा, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट किसको भेजेगी, NDC, जिसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यानी कुल मिला के अगर हमें जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, और इस राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है 6 अगस्त 1952 को हुआ है। और धीरे धीरे क्या है, अब इसके बाद में भारत के अंदर जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होने लगी। अब इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक एक पंचवर्षीय योजना को हम पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो इसके मॉडल से क्वेश्चन आता है, या इसके बाद में मॉडल के साथ में जो है इसका आपका टारगेट क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या योजना अवकाश कब रहा है, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मिलते हैं इसके बाद में जो है थोड़ा सा, और इसके बाद शुरुआत से हम कर रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। और आप जानते हैं देश के अंदर, मैंने भी कुछ देर पहले बताया था आपको कि जो आपका 15 मार्च 1950 को जो है एक योजना आयोग लाया गया था। और योजना आयोग के अंदर जो प्रथम इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, और प्रथम अध्यक्ष ही बने थे आपके कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, जरा और ध्यान देखो। अब इसमें उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे, इसमें जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ठीक, अब इसके बाद में अब आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं आज वर्तमान में इस योजना आयोग को ही जो है नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। एक गैर आपका जो है संवैधानिक निकाय है। अगर हम बात करें यहां से, इस योजना आयोग को याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 यानी आपके 15 अगस्त 2014 को इसकी लाल किले से घोषणा करी। और याद रख लेना, इसी का जो नाम बदलकर अगर हम बात करेंगे, यानी 1 जनवरी 2015 को इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है, नीति आयोग कर दिया है। इसलिए क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में कई बार ये आता है कि नीति आयोग के जो है प्रथम जो अध्यक्ष हैं, भाई आप जानते हैं कि योजना आयोग के आपका योजना आयोग पे ही आपका जो है नीति आयोग बना है, इसे समाप्त करके। इसके बाद में जो प्रथम इसके अध्यक्ष थे वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी में जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, याद रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर भी हम जो है डिटेल से बात करेंगे। अब और जरा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है का जो लक्ष्य था, देश को गरीबी से निकालना था। क्योंकि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ तो हम आत्मनिर्भर थे, लेकिन जो है हम देश को बढ़ा नहीं सकते थे। आत्मनिर्भर में हम कह सकते हैं, हम देश को बढ़ाने के लिए लगातार हमने जो है ये आपका 5 ईयर प्लानिंग करा, और इस 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम जो है देश को बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब इसके बाद में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही ज्यादातर जो जोर दिया गया, ज्यादातर जोर वो कृषि पर। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बार बार, कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया क्योंकि कृषि को बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद में इस योजना के अंतर्गत आपके बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। यानी आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर कि इसी योजना में जो है जो भाखड़ा नागल बांध था, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं दामोदर घाटी परियोजना, क्योंकि आप जानते हैं एक आपका दामोदर घाटी परियोजना यही आपके भारत के अंदर सबसे पहली आपका जो है योजना थी, जो कि परियोजना थी। और इसके जो है इस परियोजना का जो निर्माण है वो आपका जो यूएसए की
अगर आपका जो है आपका नरेशन नदी के नाम पर जो है इसको लाया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें मॉडल क्या था, एक डोमर समृद्धि मॉडल। कौन सा मॉडल था ये? डोमर समृद्धि मॉडल। आपसे पूछा जाएगा किस मॉडल के आधार पर थी ये। इसके बाद में इस योजना में सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसमें आपका एक सामुदायिक आपका जो है विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1962 में। इसके बाद में राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953। ठीक है, अब इसके बाद में पहली पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। देखो बच्चों, अब इसके बाद में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में आई थी। इसके बाद में जो मॉडल आपका आया है वो किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल। अब इसके बाद में आपका जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल के आधार पर आई थी। और याद रखना, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो उसके बाद में एक सलाहकार बोर्ड के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया था, मतलब बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और जिनका जो है 29 जून को एक सांख्यिकी दिवस के रूप में जो है इनके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना। अब इसके लिए उद्योगों का विकास भारत के अंदर जो है, याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है ये लाया गया था कि उद्योगों का विकास हमें करना है, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लेकर आने हैं। भाई हमने कृषि करी और कृषि के बाद में क्या हो रहा है, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना भी आपकी सफल रही है, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना भी जो है वो क्या है, सफल रही थी, जिसमें आपका एक टारगेट रखा गया था कि 4.5% का जो आपका लक्ष्य रखा गया। और लेकिन प्राप्ति हमें कितनी हुई? 4.21 लगभग आपका जो है ये सफल रही। और जिसमें आपका जो है राउरकेला एक उद्योग आपका जो है राउरकेला, याद रखना, उड़ीसा के अंदर जो है ये एक आपका उद्योग बनाया गया। इसके बाद में भिलाई याद रखना छत्तीसगढ़ में बनाया गया। और इसके बाद में दुर्गापुर आप जानते हैं ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ आपके कार्यक्रम चला गया। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम 1957 में आपका कार्यक्रम चला गया। इसके बाद में पंचायती राज संस्था, आप जानते हैं पंचायती राज संस्था का जो गठन है वो 1959 में। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर पंचायती राज, याद रखना भारत के अंदर जो पंचायती राज है वो आपका नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का गठन करा गया। और याद रखना 2 अक्टूबर 1959 को, याद रख लेना। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर जो है सबसे पहले पंचायती राज को लाने वाला जो पहला राज्य था वो किस राज्य के अंदर लाया गया था? आपका राजस्थान के अंदर। और दूसरा जो राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, याद रखना। इसके बाद में आप जानते हैं 11वीं जो हमारी अनुसूची आती है और 11वीं अनुसूची के अंदर भी आपका क्या है? पंचायती राज। तो वो भी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 में लाया गया, जो संविधान संशोधन कराया गया था। ठीक है, और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं यहां से, कुल मिलाकर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या रही थी? सफल रही थी। और आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं आपका जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना। 1961 से 66 के बीच में जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अगर हम देखें इसके मॉडल की बात करें तो जे सैंडी और इसके बाद में सुखमय चक्रवर्ती, ये 2 आपके व्यक्तियों के मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था मुख्य रूप से आत्मनिर्भर और स्वायत्त स्फूर्ति अर्थव्यवस्था को लेकर आना। और अगर हम बात करें इसके टारगेट की तो 5.6% जो है इसकी आपका टारगेट रखा गया था, लेकिन जो है इसकी प्राप्ति कितनी हुई? 2.8। यानी कुल मिलाकर जो है ये योजना क्या रही थी? असफल रही। कारण क्या था? अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक तो भारत और चीन का युद्ध था, 1962 के बीच में जो है युद्ध हो गया। दूसरा आपका जो है असफल होने का कारण क्या था? भारत और पाकिस्तान का जो है युद्ध हो गया था 1965 में। एक तो असफल होने का कारण ये था, जिसमें आप जानते हैं इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है इसमें अध्यक्ष के रूप में जो काम कर रहे थे वो कौन? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे यहाँ पर? लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा भी दिया है। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का अगर नारा पूछेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है एक बोकारो यानी बोकारो इस्पात संयंत्र लगाया गया था, जो कि आप जानते हैं झारखंड में रूस की आपकी सहायता से लगाया गया। और भारत में आजादी के बाद पहला सूखा, याद रखना। अगर इससे बात करें, क्योंकि आजादी के बाद पहला जो सूखा पड़ा था वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान पड़ा था, और जिसमें अब एक नेक्स्ट एक कदम उठाया गया जिसमें हरित क्रांति की घोषणा करी गई 1966 आपके 66 में। और 1966 में जब हरित क्रांति की घोषणा करी गई तो भारत के अंदर जो है हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय जाता है वो हमें स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, इसके बाद में 1966 से 1969 के बीच में जो है, याद रखना अगर मैं बात करूं, अगर 1966 से 69 के बीच में अगर बात करेगा तो याद रखना ये योजना अवकाश के रूप में जाना है, योजना अवकाश। और योजना अवकाश जो है ये कितने साल के लिए थी? यानी 3 वर्ष के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका योजना के अंदर जो है योजना अवकाश आया था वो 1978 से लेकर
1980 के बीच में आया था, जो कि आप जानते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, यानी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी बने हैं, याद रखिए ना। इन्होंने ही एक अनवरत योजना लेकर आए थे, और जो कि आगे चलकर जो है यानी कुल मिलाकर इसमें जो है इसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो एक योजना पास आया था वो 1900 आपका जो है 91 से लेकर 92 के बीच में आया था, जो 1 साल का था। याद रखना, आपसे पूछेगा 1 साल का जो अवकाश रहा वो 91 से 92 रहा है, और 1978 से 80 का जो रहा है वो 2 वर्ष का रहा है। और इससे अगर पहले अगर देखा जाए तो 66 से 69 के बीच में जो है 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। याद रखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार आपके एग्जाम आते हैं। और इसके बाद में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं। 1969 से 1974 के बीच में जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका जो है जो मॉडल है आपका, ये आपका अशोक रुद्र ने और एलन एस आंद्रे ने जो है 2 व्यक्ति ने इसका एक मॉडल दिया है। और उसी समय अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप जानते हैं पंचवर्षीय योजना जो आपकी योजना आयोग के अंदर काम कर रही है, और योजना आयोग का जो उस समय अध्यक्ष है, यानी उस समय जो अध्यक्ष 1969 से लेकर 1974 के बीच में आपका उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो कौन है? D.R. गाडगिल। याद रखें। इसके बाद में इसका जो आपका मैं बात करूं टारगेट लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बढ़ाना है। और इसके बाद में और अगर मैं बात करूं इसके जो अध्यक्ष थी उस समय जो है, क्योंकि योजनाएं की प्रधानमंत्री अध्यक्ष होती, और जो अध्यक्ष वो कौन है? इंदिरा गांधी। याद रखना, जो कि भारत की पहली आर्मी है। ठीक है। इसके बाद में गरीबी और रोजगार पर काम की शुरुआत हुई उसी समय, क्योंकि बड़े स्तर पर आपकी गरीबी बढ़ रही थी। रोजगार, भाई गरीबी तो मुख्य रूप से जब बढ़ेगी ना जब रोजगार नहीं होगा, और रोजगार को जो है बढ़ाना और गरीबी को जो है कम करना, यही लक्ष्य रखा किसने? इंदिरा गांधी ने। इसके बाद में इसी के अंदर आपका श्वेत क्रांति, और आपको मैंने बताया था श्वेत क्रांति जो है अभी इससे पहले आपको मैं करा चुका हूँ। श्वेत क्रांति इसमें आई थी, और याद रखना बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी पहली बार जो है 14 बैंकों का, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण कराया गया था उस समय क्या हुआ? आपके 1969 में कराया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है। और याद रखना 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, 6 बैंकों का, तो 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, याद रखना ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1980 में हुआ। कब हुआ था? 1980 में, दूसरी बार राष्ट्रीयकरण। ठीक है। और 1974 में ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, भारत द्वारा भूमिका नाविक प्रक्रम आपका जो है आपका स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि हम जो है लगातार आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए जो है सबसे पहला हमने परीक्षण 1974 में पोखरण के राजस्थान में कराया। कहाँ करा था? पोखरण राजस्थान में। और याद रखें। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से लेकर 1978 के बीच में जो है ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत हुई। इसके बाद में इसका जो उद्देश्य था, ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, यानी कम से कम क्या करना है? कम से कम हमें गरीबी करनी, यानी गरीबी जितनी अगर कम करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं। और साथ में हमें क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब हो गया अपनी वस्तु का जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है और उनका उत्पादन नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद में 1975 में जो है 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया है। याद और याद रखना, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये इंदिरा गांधी के द्वारा, यानी ये आपका है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। साथ में 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है। इसके बाद में आपातकाल, याद रखना 1975 में ही इमरजेंसी लगी थी। क्या लगी थी? 1975 में लगी थी इमरजेंसी, और जो कि आपकी आंतरिक अशांति के दौरान लगी थी। ठीक है। और आज वर्तमान में जो है इसको कन्वर्ट करके एक आपका सशस्त्र विद्रोह कर दिया। याद रखना। ठीक है, इमरजेंसी। इसके बाद में जो गरीबी हटाओ का नारा, याद रखना, अगर आपसे पूछेगा गरीबी हटाओ, तो लोगों ने उसी समय जो है, याद रखना, उसी समय एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। इंदिरा सरकार कह रही थी गरीबी हटाओ, और उस समय सरकार के जो व्यक्ति थे वो उस समय कह रहे थे कि इंदिरा हटाओ। ठीक है। बड़ा ही प्रसिद्ध हो गया था ये नारा, याद रखना। इसके बाद में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी न्यूनतम जो है कम से कम आवश्यकता के लिए कार्यक्रम चलाए गए। और अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये सारे के सारे जो कार्यक्रम किसने चलाए हैं? इंदिरा गांधी। उसी समय क्या होता है, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, और जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो भारत के अंदर पहले याद रखना गैर कांग्रेसी पार्टी के जो आपके प्रधानमंत्री बने, यानी जनता पार्टी के, वो बने थे मोरारजी देसाई। याद रखना, मोरारजी देसाई की मैं बात करूं तो भारत में पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी ने जो है, याद रखना, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दे चुका है। याद रखिए। ठीक है। तो मोरारजी देसाई
इन्होंने 1 वर्ष में यानी 1 वर्ष के लिए बने थे और उसी समय कहलाए थे ये आपके रोलिंग प्लान, कहलाए थे रोलिंग प्लान। और याद रखना ये पूछा जाता बार बार कि किस मॉडल का था ये, गुन्नार मॉडल, किस मॉडल का था ये। और ये इन्होंने अपनी बुक है इनकी एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा के अंदर भी जो है इसका जो है प्रकाशित करने वाली याद रखना आपका रोलिंग प्लान कर दी। और याद रखना अगर मैं बात करूं मोरारजी देसाई की, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत की पहली नोटबंदी, स्वतंत्र भारत की आपको याद है, स्वतंत्र भारत की पहली नोटबंदी जो करी गई थी वो मोरारजी देसाई के समय में की गई थी, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो उसी समय योजना आयोग के लिए है, उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, तो डी आपका लकड़वाला, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी और इसके बाद में करते हैं स्टार्ट आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें 1980 से लेकर 1985 के बीच में जो है इसका समय रहा है। अगर इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य क्या है, गरीबी निवारण और साथ में जो है रोजगार सृजन करना, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, रोजगार बढ़ाना। इसके बाद में ये रोजगार को पैदा करना। दूसरी बात 1982 में आपका एक नाबार्ड, याद रखना क्वेश्चन आता बार बार आपके एग्जाम, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1989 आपका 82 में हुआ था और इसी का याद रखना हेडक्वार्टर आपका कहाँ, मुंबई में, कहां पर है। और याद रखना किस समिति के आपका सीवी रमन, याद रखना एक आपका रमन समिति की सिफारिश पर ये लाया गया। इसके बाद में अब इसके बाद में गरीबी का प्रथम आकलन, ठीक है, सीवरमन कहते हैं सीवरमन, ठीक है, याद रखिए सीवरमन। इसके बाद में अगर मैं बात करूं गरीबी का आपका प्रथम आकलन आपको किस समिति ने किया था, इसमें तो याद रखना लकड़वाला समिति थी, जिन्होंने कैलोरी के आधार पर बताया, किसके आधार पर, कैलोरी के आधार पर बताया था कि अगर जो भी 2400 कैलोरी ले रहा है ग्रामीण क्षेत्र में वो आपका गरीब नहीं। दूसरा 2100 कैलोरी अगर शहर के अंदर ले रहा है तो वो गरीब नहीं है, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरी बार याद रखना, दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1980 में, याद रखना आपकी इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और कितनी बैंकों का हुआ था, 6 बैंकों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला वाला हम देखते हैं तो मॉडल कौन सा था, ये आगस्ट लीडर मॉडल था। इसके बाद में इस बैंक की स्थापना की गई थी एक्सिम बैंक 1982, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 1990 के बीच में जो है आपका समय रहा था। इसका उद्देश्य क्या था आपका जो है कृषि विकास आधारित रणनीति बनाना। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ से 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। इसे कहते हैं आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप जानते हैं शेयर मार्केट के अंदर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, शेयर मार्केट आपका सेबी का। और इसमें पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है, पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है उन्हीं का नाम याद रखना माधवीपुरी बुच, याद रखिए, ठीक है। अब इसके बाद में अगला वाला पॉइंट है हमारे पास, इस योजना को हिंदू वृत्ति के रूप में लाया गया था और राजकृष्णा के रूप में एक हिंदू वृत्ति एक मॉडल लाया गया था, याद रखना। तो आपसे पूछा भी जाता है यहाँ से, तो कई बार पूछा जाता है कि हिंदू मॉडल का संबंध किससे है, तो याद रखना किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया है, तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना बताना है। इसके बाद में डाक विभाग के द्वारा 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत करी गई, याद रखना स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। इसके बाद में अगर आपको पूछा जाता है आपका कैपरेट आपका जो है योजना लाया गया था, इसी योजना के तहत लाया गया था, ठीक है। इसके बाद 1990 में आपका जो है शेड्यूल की स्थापना, किसकी स्थापना, शेड्यूल की। आपको पूछा जाता है कि शेड्यूल की स्थापना कब की गई थी, 1990 में। 1991 में आपका जो है एक एलपीजी, जो कि आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था कि 1 वर्ष के लिए 1991 से 92 के बीच में जो है एक अवकाश समय रहा था। उसी बीच में एक आपका एलपीजी का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेट आपका पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, आपका इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है उदारीकरण, क्या होता है, उदारीकरण। इसका मतलब क्या होता है, निजीकरण। और इसका मतलब क्या होता है आपका, याद रखना, वैश्वीकरण। क्या होता है, वैश्वीकरण, क्या होता है। इसके बाद में उसी समय जब ये लाया गया था तो भारत के अंदर वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो आपसे पूछा जाता है कि वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से लेकर 1997 के बीच में जो है ये हुई थी। इसके बाद में इसका जो उद्देश्य था वो आर्थिक समृद्धि, रोजगार और उदारीकरण, ठीक है। इसके बाद में भारत जो है, अगर आपसे पूछा जाता है 1995 में
भारत जो है WTO का सदस्य कब बना है? आपका 1995। यानी कुल मिलाकर इसका हेडक्वार्टर जो है आपसे पूछा जाएगा कि आपका जेनेवा में है, और इसकी फुल फॉर्म होती है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, और आपके जो है आपसे पूछा जाता है कि उस समय जो है आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, और रोजगार योजना जो है 1993 में, और किसान वही भी आपकी जो योजना आई थी वो इसी पंचवर्षीय योजना में आई थी। अब इसके बाद बात करते हैं आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 1997 से लेकर 2002 के बीच में जो है ये चली थी। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था? मानव विकास को महत्व दिया गया इसमें ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद में उस समय प्रधानमंत्री कौन कौन थे? तो इंदिरा कुमार आपके गुजराल थे, और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। और याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे आपके प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे कम है। याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल किसका है? आपका प्रधानमंत्री का रहा है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, और सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। याद रखिएगा। ठीक है। 1997 में आपका जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई थी, और इसके बाद में 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई, और उसी के साथ में 1999 में ही जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई थी। इसके बाद में अगर 2000 की बात करेंगे तो 2000 में आपका जो है अन्नपूर्णा योजना आई थी। अब इसके बाद में अगर बात करेंगे तो 2001 में आपका जो PM यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और उसी के समय में आपका जो है अंत्योदय योजना भारत के अंदर आई थी। आपसे पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है 1999 में आपके प्रधानमंत्री थे, तो उसी समय कारगिल का युद्ध भी हुआ था, याद रख लेना। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 2002 से लेकर 2007 के बीच में जो है ये चली थी, और इसका जो उद्देश्य था सामाजिक न्याय तथा आपका समानता के साथ आर्थिक विकास। इसके बाद में प्रधानमंत्री कौन कौन थे? तो वही अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह। अब इसके बाद में उसी समय आपसे पूछा जाता है RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है, ऐसे याद रखना, आपका 12 अक्टूबर 2005 में आपका जो है ये लागू हुई थी। अब इसके बाद में नरेगा, तो नरेगा में आपसे पूछा जाता है कि 2006 के अंदर, और याद रखना इसी नरेगा का नाम आज वर्तमान में मनरेगा हो गया, जो कि अब विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली जो संस्था है वो मनरेगा है। उसी समय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाया गया था। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, 2007 से लेकर 2012 के बीच में। इसका जो उद्देश्य था क्या था? सार्वजनिक आर्थिक विकास। और इसके बाद में उसी समय राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला गया, और उसी समय वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षा का अधिकार 2009 में लाया गया। और आप जानते हैं शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 21 के काप में भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002-2003 के माध्यम से। तो ठीक है, इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है, और यही आपका जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य के अंदर जो है 86वां संविधान संशोधन 2002-2003 के माध्यम से अभिभावकों का ये है आपका अभिभावक का जो है काम ये है कि जो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराए। इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में इसका जो उद्देश्य था वो तीव्रतर एवं समावेशी विकास था। और इसी के अंदर आपका जो है बीमा योजना आई थी। और इसके बाद में पूरे का पूरा भारत को जो कोशिश करी गई है इसमें डिजिटलाइजेशन करने की, यानी डिजिटल से जोड़ा जाए। अब इसके बाद में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई यहाँ पर, तो इसके बाद में क्योंकि आपसे पूछा भी जाता है कि योजना आयोग के अंतिम जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो याद रखना उनका नाम है मनमोहन सिंह। और उसके बाद में अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना मोंटेक एनुवाली। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि जब ये पंचवर्षीय योजना तुम्हारी समाप्त हुई, यानी योजना आयोग के द्वारा लागू करी गई थी, और इसके बाद में भारत के अंदर इसी योजना आयोग को समाप्त करके, याद रखना योजना आयोग को समाप्त करके भारत के अंदर जो लाया गया वो नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग की जो शुरुआत करी गई भारत के अंदर, याद रखना 1 आपकी जनवरी 2015 को करी गई, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और कौन है अभी भी वर्तमान में है, तो उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष पहले कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। और पहले आपके CEO कौन थे, तो अमिताभ कांत, याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद में अब यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। देखिए बच्चों, आपको मैंने पूरा कराया है, और आपको अगर ये पसंद आता है, ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो आपको जो है लाइक और सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे मैं आपको जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।